चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले हम कवर कर चुके हैं एक्सरसाइज 4.1 द्विघात समीकरण के बेसिक समझ चुके हैं। कोई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसको कैसे जांचना है वो कर चुके हैं। पूरी की पूरी 4.1 हमने कवर कर ली है, उसमें बेसिक हमने समझ लिए हैं। आज इससे आगे की बात करेंगे, यानी कि इसी एक्सरसाइज में उदाहरण संख्या 3 से लेकर उदाहरण 9 तक सारे एग्जाम्पल करेंगे और एक्सरसाइज 4.2 और 4.3 सारी की सारी कंप्लीट करना है। बिल्कुल मतलब इजी तरीके से इसको अपन कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक इट सब्सक्राइब्ड, और अगर पुराने ही हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर दीजिए, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट वाली बात नहीं है। शुरू करते हैं उदाहरण 3। भैया जी ध्यान दीजिएगा सारे के सारे इधर, ठीक है। पहला कहा गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए, है ना। एग्जाम्पल 3 आपसे मूल ज्ञात करने के लिए फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रूट्स निकालने हैं। याद करिए पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद जो था द्विघात बहुपद, वही द्विघात समीकरण है। बस इसमें बराबर में अपन 0 रख करके आंसर निकालेंगे। कैसे करेंगे देखिए, यू आर गिवन 2x² - 5x + 3 = 0। ध्यान देना भैया, फर्स्ट इंटू लास्ट करिए, 2 3 6 आ रहा है, 6x² आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा। अच्छा, बीच में क्या फंस रहा है? -5x -5x कैन बी एक्सप्रेस्ड एज -x -4x कह सकते हैं, इसको -2x -3x कह सकते हैं, बट गुणा 6 चाहिए। गुणा 6 केवल यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो हम जो टुकड़े लेंगे भैया जी, वो टुकड़े क्या लेने वाले हैं? -2x -3x। तो 2x² - 2x -3x + 3 = 0। कहीं कोई दिक्कत आई क्या? नहीं आई। ये वाला आपको सिर्फ मन में करना है या रफ कॉपी में करना है, या आपको समझाने के लिए क्या है, ये करना जरूरी नहीं है। फेयर कॉपी में साथ में ये नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है सर जी। आगे बताओ, ध्यान से देखना भैया। यहाँ पर अपन लेने वाले हैं कॉमन। क्या लेने वाला? कॉमन लेते हैं। बताओ जरा इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी सर, 2 कॉमन। x यहाँ भी, x यहाँ भी सर, x कॉमन। x² क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए कोष्टक बंद कर देते हैं। बहुत सारे गरीबों को ये पता नहीं चलता कि सर ये कोष्टक बंद होने के बाद यहाँ प्लस लगाना है, एक माइनस। तो ये कोष्टक जो है आपका सेकंड वाले पद को कवर कर रहा है। इससे जस्ट बाद क्या लग रहा है? तो यहाँ क्या आएगा? माइनस। फिर देखो 3x और 3 में क्या कॉमन दिख रहा है सर? 3 कॉमन दिख रहा है। फिर बना दो ब्रैकेट, ठीक है, और बराबर में क्या लगना है? 0। यहाँ पर आपने पहले जब पढ़ा, आपको जानकारी है कि दोनों ब्रैकेट जो है उनका मसला सेम आना चाहिए मैटर। ध्यान से देखिएगा, 2x² में 2x से डिवाइड करो। कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है। कॉमन लेने का मतलब क्या होना? भाग देना होता है। 2x² में 2x का भाग दिया, 2 से 2 चला गया, केवल क्या बचना है? x। 2x का भाग 2x में एक बार, -3 से -3x में भाग देंगे, क्या बचा? x माइनस प्लस -3 का भाग 3 में। यहाँ देखना जरा, x - 1 सेम दिख रहा है, एक बार लिखो x - 1। 2x और -3 सर, ये 2x और -3। अब क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इस पर पावर 2 है, घात 2 लगी हुई है, इसलिए इसके 2 मूल आते हैं और 2 कोष्टक आए, उनसे दोनों मूल अपन प्राप्त कर लेंगे। कैसे करेंगे सर? ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे। देखना इधर, यह है x - 1 = 0। अगर मैं कहता हूं कि रमेश और सोहन के पिताजी रामलाल हैं, मतलब रमेश के पिताजी भी रामलाल हैं और सोहन के पिताजी भी रामलाल है। कम से कम देखने में तो ऐसा ही है, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा, x - 1 और 2x - 3 दोनों के बराबर 0 है, मीन्स इसके बराबर भी 0 है, उसके बराबर भी 0 है, मीन्स 2x - 3 इक्वल भी क्या लिखेंगे भैया? 0। ध्यान से देखिएगा, -1 जब जाता है तो प्लस का 1 बन जाता है, और 2x - 3 को भेज देते हैं प्लस का 3, x = 3/2। कहीं कोई दिक्कत आई क्या? अब मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। ये जो मूल आए हैं इनको रूट्स कहते हैं, मूल कहते हैं। द्विघात समीकरण के मूल, पहला मूल है 1, दूसरा है 3/2। अब ध्यान देना, द्विघात समीकरण को जब आपने सोल्व किया तो आंसर कैसे कैसे आ सकते हैं? पहली कंडीशन, एक तो आया जैसे कि 1 और दूसरा आया 3/2। दूसरी कंडीशन, आंसर ऐसे भी आ सकते हैं, -1/2 -1/2, सेम आंसर भी आ सकते हैं। या तीसरी कंडीशन ऐसी होगी जब कोई आंसर ही नहीं आएगा। तो जिस कंडीशन में अपन कह रहे हैं कि आंसर 1 और 3/2 है, इसको अपन कहते हैं 2 अलग अलग और वास्तविक मूल, 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स।
समझ में आया? और जब दोनों सेम हैं तब कहेंगे दो बराबर और वास्तविक मूल, टू इक्वल एंड रियल रूट्स। और तीसरी कंडीशन को अपन कहते हैं कोई मूल ही नहीं है, नो रूट। ठीक है, तो ये कैसा आंसर आएगा? आंसर क्या होगा? आंसर में कोई मूल आएगा ही नहीं, या दोनों बराबर आएंगे या दोनों अलग अलग आएंगे। ये अपन इसको हल करने से पहले ही पता लगा सकते हैं। कौन से सूत्र से लगा सकते हैं वो आगे अपन पढ़ने वाले हैं, b² - 4ac। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 3 आपका कंप्लीट होता है। चलिए इसके मूल ज्ञात कीजिए, वही करिए जो आपने एक्सरसाइज 2 में किया। ठीक है, देखना भैया 6x² - x - 2 = 0। भैया फर्स्ट इंटू लास्ट, 6x² × -2 करिए, माइनस का 12x² आ रहा। सर -x के टुकड़े करो जिनका 12 है, 3 और 4 पढ़ रखा है पहले ही, पढ़ रखा नहीं पढ़ रखा? माइनस के 4x ले लो और प्लस के 3x ले लो। देखना -4x और प्लस के 3x, माइनस का 1x बच गया। एन 4 तिया 12 आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा, क्योंकि 4 का भाग 12 में जा रहा। चलो तो अपन क्या करेंगे भैया, इसको लिखेंगे 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। बोलो कहीं कोई तकलीफ, पेट दर्द, कब्जी नहीं है? अगर है भी तो डॉक्टर के पास जाओ, मैं तो यहाँ पे गणित का इलाज करूंगा। ध्यान से देखिए, एक जूते सिलने वाले का फोटो वायरल हो रहा है आजकल इंस्टाग्राम पे, उस पर लिखा हुआ था जख्मी जूतों का सबसे बड़ा अस्पताल है, लंच टाइम 1 से 2 बजे जर्मन तकनीक से हमारे यहाँ पर जूतों का ऑपरेशन किया जाता है। भाई साहब में गजब है, और वायरल हो रहा है। ध्यान से देखना भैया, इन दोनों में कॉमन का, इन दोनों में कॉमन किया। सर 6 और 4 बोथ आर डिविजिबल बाई 2, दोनों में 2 का भाग जा रहा, फिर x दोनों जगह आ रहा। चलिए फिर क्या लगाना, प्लस 3x और -2 में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं है, और जहाँ कुछ भी नहीं होता है वहाँ 1 होता है। चलिए 2 का भाग 6 में 3 टाइम, x² से x कट गया, x माइनस 2 दूनी 4 और x तो जाता रहा। चलिए 1 का भाग 3x में 3x, 1 का भाग 2 में 2 बराबर 0। वी कैन से 3x - 2 2 बार, एक बार लिख देते हैं 3x - 2, और यहाँ लिख दिया आपको 2x + 1 इक्वल में 0। यहाँ से देखिएगा भैया क्या करते हैं अपन, सर 3x - 2 जो आपने लिखा है ना, इसके बराबर 0 है, एंड 2x + 1 के इक्वल में भी क्या है? 0। चलिए 3x बराबर -2 को भेजा तो प्लस का 2, x = 2 इंटू का 3 कहाँ जाएगा? अपॉन में। समझ आई बात? यहां से देखना 2x + 1 को जब आप भेजते हैं अरुण क्या हो जाएगा? -1। जीवता रहो और बोलो, डरपो मती, है ना? अपन कोई मल्ल युद्ध करने नहीं आए हैं, क्यों लागी जी घटे, फिर सवाल ही तो है, गलती तो होगा, है ना? x = -1/2। ठीक है, चलिए परेशान नहीं होना है। परेशान होने वाले बच्चे मुझे अच्छे नहीं लगते। मेरा दिल टूट गया। परसों एक न्यूज आई, एक 20 साल का लड़का पोस्ट ऑफिस में नौकरी कर रहा, ट्रांसफर नहीं हुआ उसका, मन चाहिए जगह तो फांसी लगा ली। अरे मैं क्यों दादा भाई, बेरोजगार लोग वो भी मस्ती में घूम रहे, तू 20 साल की उम्र में सरकारी नौकरी कर रहा है और मर रहा है, ट्रांसफर नहीं दे रही हो। टेंशन नहीं लेना है जिंदगी में, झंझट आते रहते हैं जाते रहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, इसके मूल ज्ञात की। सर अट्टे तकलीफ आवा यार, नॉर्मल तो हम कर लेते हैं, रूट देखते हैं पेट में मरोड़ा उठे, कोई मरोड़े उठाने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान दीजिए किस तरीके से इसको अपन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज 3x² - 2 √ 6x + 2 = 0। ध्यान से देखना, पहला इंटू तीसरा कर लें। 3x² का 2 से गुणा, 3 दूनी 6x² आ गया, क्या आ गया? 6x²। अब आपको टुकड़े करने हैं -2 √ 6x के। माइनस का क्या है भैया? 2 √ 6x। माइनस के 2 बार √ 6x है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 1 बार √ 6x और माइनस का फिर 1 बार √ 6x। हुआ कि नहीं हुआ? 2 बार हुआ कि नहीं हुआ भाई? 2x होता है तो उसको x + x लिखते हैं, -2x होता है तो उसको -x लिखते हैं। -2 बार √ 6x है तो -1 बार √ 6x और -1 बार √ 6x। अब देखना जरा इनका गुणा, माइनस माइनस क्या आ रहा है? प्लस। √6 का गुणा केवल 6, x² कहीं कोई दिक्कत है क्या? गए साल भी तो नहीं थी, इस बार कैसे आ जाएगी? तो अपन क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 3x² माइनस का √ 6x माइनस का √ 6x और +2 = 0।
ठीक है हीरो? हाँ, ध्यान देना इधर। इन दोनों को अगर आप देखें, अब मैं जो समझाना जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। अब मैं जो समझाना जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। सामान्यतः टीचर ये बात नहीं बताएंगे। क्यों? मैं ये कहना चाह रहा भैया, आप लिखते आए कि नहीं आए? 10 की जगह आप 2 गुणा 5 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं। वैसे क्या लिख सकते हैं? देखिए, आप √2 इंटू √2 लिखा हुआ है तो उसको केवल 2 लिख सकते हैं, जानते हैं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। √3 इंटू √3 इसको केवल 3 लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो ध्यान रखना, इसका उल्टा भी सत्य है। अगर आप √2 इंटू √2 की जगह 2 लिख सकते हैं तो 2 की जगह भी √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। 3 को अगर √3 इंटू √3 लिखते हो तो √3 इंटू √3 को भी 3 लिख सकते हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस समीकरण में मैं आंसर निकाल के बता दूंगा आपको 2 मिनट में। मैं इसको थोड़ा सा खोल के लिखना चाह रहा हूं। कैसे लिखना चाह रहा हूं? देखो, ये जो आपका 3x² है, क्या मैं लिख दूं √3 गुणा √3 गुणा x²? 3 का मतलब क्या है? 2 बार √3 है ना, माइनस √6 का मतलब है √2 गुणा √3x। 2 तिया रूट का 6 आएगा नहीं है? वैसा ही ये भी है, √2 गुणा √3x, ये भी हो गया। फिर जो 2 लिखा हुआ है 2, इस 2 को क्या लिख सकते हैं? ऐसे ही √2 इंटू √2 बराबर 0। मैंने इन समीकरणों को, इस सवाल को थोड़ा सा खोल के लिखा है। √3 का मतलब खाली 3 को मतलब क्या है? √3 इंटू √3, ठीक है। √6 का मतलब 2 3, √6 का मतलब 2 और 3, √2 का मतलब 2 का मतलब √2 इंटू √2। अब यहां पर क्या कॉमन आएगा? देखो, इसमें और इसमें कॉमन देखो, √3 दिख रहा सर, √3 दिख रहा। x² और x में x कॉमन दिख रहा। चलो लगाओ भाग, √3 से √3 कट गया, x से एक x कट गया, क्या बच गया? √3x। √3x कट गया, क्या बच गया भाई? ये √3x और √3x कट गया तो माइनस का √2 बचा कि नहीं बचा? फिर आगे चलो कॉमन, माइनस यहाँ √2 और √2 आ रहा कॉमन, ये मैंने कॉमन ले लिया, √2, ठीक है। √2 कट गया, बच गया √3x प्लस माइनस √2 और √2 कट गया, क्या बच गया? केवल। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए क्या? दोनों ब्रैकेट सेम आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। चलिए आगे क्या करते हैं, इसको आगे अपन ये करेंगे, जो सेम कोष्टक आया है उसको एक बार लिख दो, √3 माइनस 1, √3x माइनस √2, √3x माइनस √2 एक बार लिखो, √3x माइनस √2, और ये √3x माइनस √2, इससे नया कोष्टक बन जाएगा। और बराबर में क्या लगाना है? 0 लगाना है। इसका मतलब सर सेम कोष्टक आया, सेम ही आ रहे हैं तो आंसर भी दोनों सेम आएंगे। कैसे? यहाँ √3x माइनस √2 बराबर में क्या लगाओगे? 0। तो √3x बराबर प्लस का √2 हो जाएगा उधर जाके, और x बराबर आएगा √2 बटे हुए √3। ये √3 का चला गया बटे हुए में, और इधर भी सेम का सेम है तो वो का वही आंसर आ जाएगा। फिर देखना, अब हमें सर इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो आपने समझाने के लिए बनाया था। देखो फिर बता रहा हूँ आपको, 3 और √6, √6 में भी √3 का भाग जाता है और 3 में भी √3 का भाग जाता है। √3 को कॉमन लिया था, √3 से √3 कट गया तो √3 बचा, x² से x कट गया तो x बचा, माइनस √6 में से √3 काट दो तो रूट का 2 बचेगा, माइनस यहाँ पर √2 कॉमन लेके आगे सेम कोष्टक, और बराबर में आपको क्या डालना है? 0। तो आपको रूट से डरने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आया? और अगर किसी गरीब को कम समझ में आया तो ध्यान देना, अगर मैं √3 से केवल 3 में भाग दूंगा तो मेरे पास √3 आएगा, क्योंकि 3 का मतलब क्या है? 2 बार √3, 3 को मतलब वही है 2 बार √, उसमें अगर मैं √3 का भाग देता हूँ तो ये दोनों कट के ये बचेगा कि नहीं बचेगा? बस वही बात है। और किसी को नहीं समझ में आया तो कॉपी में तुम्हारे पास बैठ के मैं जाति कूटा करने को तैयार हूँ, ठीक है? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, उदाहरण 6 पे। उदाहरण 6 कह रहा है अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल मतलब अनुच्छेद 4.1 आप पढ़ लीजिएगा, मैं सीधा इक्वेशन उठाता हूँ। ये कह रहा है इसको आपको सोल्व करना है गुणनखंड विधि से। किसको? 2x² + x - 300। ध्यान देना,
2x² प्लस x माइनस 300 बराबर 0, यही आ रहा है। अब देखो फर्स्ट इंटू लास्ट करो, 2 का गुणा माइनस 300 से 600 आ जाएगा। एक x के ऐसे टुकड़े करो जिसका गुणा 600 आए, बताओ कोई। 600 चाहिए, 600 है जी, मतलब दो संख्याएं ऐसी लेनी जिनका गुणा 600 आए और दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, केवल एक x का, है ना। अरे 200 और 300 का अंतर, 100 का अंतर आ रहा है ना। अब मैं बताऊं, सुनो, इस अंतर एक का आ रहा है, इसका मतलब आपको 11, 12, 15, 16, 17, 18, 100, 101 ऐसे तुम 100, 200, 100, 400 पे मत चल एकटा। अब देखो गुणा करके दिखाता हूं मैं आपको। अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मैं मतलब अनुमान से कोई भी संख्या लेता हूं, मैं 10 और 11 का गुणा करके देखता हूं। 11 से 110 हुआ, नहीं सेट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, मैं 15 और 16 लेता हूं। 15 छंग 90, 9, 15 एकम 15, 9, 24, 240 और कम पड़ रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, 20 और 21 का ले लेता हूं। 21 दूना 42, 420 सर कम पड़ रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ो, 24 और 25 ले लो। 25 चौका 100, 6, 25 दूना 50 और 6 56, 560 कम पड़ रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़िए, 25 और 26 लीजिए। क्या लीजिए, 25 और 26, 25 छः 150, 15 बच गए। 25 दूना 50 और 15, 50 और 15 कितना भाई, 650 ज़्यादा हो रहे हैं। हमें चाहिए कितने, 600। थोड़ा सा आपको पीछे आना पड़ेगा। ये गुणा कम है। 25 चौका 100, 10, 25 दूना 50, 10, 60, ये सेट हो रहा है ना यार, मैंने गुणा गलत कर लिया था। 25 और 24 का गुणा आ रहा है ना 600, आ रहा कि नहीं आ रहा। ये देखो यार, और 25 और 24 पंजा 120, 12 बच गए। 24 दूना 48 और 12 तो 60, गए साल भी होते थे, इस बार भी हो रहे। ऐसे कर सकते नहीं कर सकते, तो हम कर सकते हैं, टुकड़े निकाल सकते हैं, समझाएंगे नहीं। चलिए, तो आपके टुकड़े क्या आएंगे बेटा जी, 25 और 24। पर ध्यान दीजिएगा, 25 और 24 को अगर मैं जोड़ता हूं तो 49 हो जाएगा। ओ सर ज्यादा है क्यों, मतलब 25 में से 24 को घटाना पड़ेगा। 25 में से 24 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। मतलब 25 और माइनस का 24 लेना पड़ेगा आपको। अब कोई महापुरुष कह दे कि नहीं सर मैं तो 24 प्लस का लूँ, 25 माइनस का लूँ, तो दादा भाई जो x बचेगा वो माइनस का बचेगा। बट हमें माइनस का x नहीं चाहिए, तो फिर 25 को प्लस का ही लेना पड़ेगा, 24 को माइनस का ही लेना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। चलिए, तो क्या करेंगे सर, इसको ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 2x² प्लस 25x माइनस 24x माइनस 3 से बराबर 25 में से 24 गए तो 1x बच गया और 25 24 का गुणा 600 आ रहा। आपको क्या मतलब 25 और 24 मेरे दिमाग में था, मैं डायरेक्ट लिख सकता था, पर मैं आपको इतना घुमा के इसलिए लाता हूं ताकि तुम्हें प्रोसेस समझ में आए। समझाएंगे। एक बच्चे ने जिंदगी में कई बार सोन पापड़ी खाई होगी, पर उसको कह दो तू सोन पापड़ी बना, तो साल नहीं बना सकता, क्योंकि उसने बनी बनी देखी। अगर उसने 4 बार भी बनते हुए देख ली होती कैसे बनती है, तो वो बना सकता था। इसलिए मैंने बनती कैसे वो आपको समझा दी। ठीक है, चलिए कॉमन लीजिए भैया। सर 2 और 25 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहां पर आप देखें अगर तो x कॉमन है। क्या कॉमन है, 2x² में x का भाग देंगे तो 2x बचेगा। x काट दो, क्या आएगा। 24 और 300 में सर 24 कॉमन है, 24 का भाग यहां भी जा रहा और वहां भी जा रहा। चलिए 24 निपटा दो, x बचेगा, माइनस माइनस प्लस 24 का भाग 300 में देंगे, 25 बार जाएगा। कितनी बार, तो नहीं जा रहा, तो गलत भाग 24 का जा ही नहीं रहा होगा। इसका मतलब 24 और 25 600 आता है। इसको मतलब 24 में और 24 एकम 24 6 0, 24 का भाग जा ही नहीं रहा, तो 12 का जा रहा। किसका जा रहा, 12 दूनी 24, x बच गया, माइनस माइनस प्लस 12 दूनी 24, 6 0, 12 पंजा 60 पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे चलिए, अब देखो मैंने अनुमान से ले लिया था शायद 24 का जा रहा होगा, पर नहीं जा रहा, तुम लोगों ने रोक दिया मेरे को। 2x प्लस 25 जो सेम आया है सर, एक बार लिख दो,
x माइनस 12 बराबर 0। कुछ बच्चे मुझे कहते हैं सर गुणा तो मैं कर लेता हूँ पर बड़ी संख्या हो जाती फिर नहीं करना आता। अरे तू वेंडो बड़े के दिमाग हूँ, जब तुझे मेथड पता है तो फिर संख्या बड़ी छोटी हो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? उससे को फर्क पड़ता है? હું તરતો લूँ यार, तलाव में तर लूँ पर मतलब मोटो तलाव है तो नहीं तरने आवे। अरे यार ये तो कोई मतलब सेंस की बात नहीं है ना। संख्या को बड़ा देख के मत डर पो। सर 20 में तो 2 का भाग दे लेता हूँ पर 20,000 में नहीं दे सकता हूँ, इसका मतलब तू मेंटली करप्ट है, तेरे को थोड़ी सी जरूरत है इलाज की। ध्यान दो, बड़ी संख्याओं से नहीं डरते हैं, डरेंगे तो छोटी से भी डर जाएंगे, नहीं डरेंगे तो बड़ी से भी नहीं डरेंगे। ठीक है बाबू, ध्यान देंगे इधर, अच्छे अच्छे बच्चों, दिल के सच्चों। 2x प्लस 25 इसके बराबर भी सर 0 और x माइनस 12 इसके इक्वल में भी 0। 2x बराबर 25 को उधर भेजेंगे तो माइनस 25, x इक्वल्स माइनस 25/2, x इक्वल माइनस 12 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 12। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये क्या कह रहा था, अगर अनुच्छेद 4.1 को आप पढ़ेंगे तो वहाँ लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है ना। और कुछ चीज़ें माइनस में नहीं हो सकती, कुछ चीज़ें माइनस में नहीं हो सकती। वैसे ही किसी भी प्लॉट की चौड़ाई या लंबाई माइनस में नहीं हो सकती। तो अपना ओरिजिनल आंसर कौन सा रहेगा पता है आपको? आपका ओरिजिनल आंसर कौन सा रहने वाला है? ये। अब कोई कह दे एक प्लॉट की लंबाई -25/2 है ना, नहीं होगा ना, कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है। ठीक है, तो हाँ, किसने बनाया ये मुजस्समा? ठीक है, तो ध्यान दीजिए इधर। सर उदाहरण 6 कर चुके हैं, प्रश्नावली 4.2 बाबू आपके हो गया। अगला करिए ना, नेक्स्ट एग्जाम्पल सोल्व करिए। वो सेठ जी बेटा रहेगा क्या है उसका? जा बेटा नहा के आजा, बास रहा है। ध्यान देना बेटा जी। अब आते हैं अपन कि मूल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल, x² - 3x - 10 = 0। क्या बीच के पद के टुकड़े करना और आंसर को निकालना आप कर सकते हैं कोशिश? एक बार के लिए तुम्हें सौंप सकता हूं क्या? 3x के टुकड़े करो और वही तरीके से करके दिखाओ, फिर नहीं आएगा तो कौन बताएगा? मास्टर। ठीक है, चलिए मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, फिर आते हैं वापस। देखते रहिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए साथियों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। 4.2 से पहले के सारे उदाहरण अपन ने देख लिए हैं और किस तरीके से गुणनखंड विधि से इनको हल करना है वो भी हम देख चुके हैं। अब चलते हैं प्रश्नावली 4.2 पर, जिसके पहले सवाल में 5 सवाल हैं, फिर दूसरा है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, और इस तरीके से यहाँ पर कुल 6 सवाल दे रखे हैं। ठीक है, तो अपन ले लेते हैं प्रश्नावली 4.2। आपके सामने दिख रही है 4.2। चलते हैं पहले सवाल के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? पहला जो प्रश्न है आपका वो है x² - 3x - 10 = 0। करना क्या होता है, तरीका आपको मैं समझा चुका हूं। पहला गुणा तीसरा करिए, फर्स्ट पद का तीसरे पद से गुणा। यहां देखिए, पहला है आपके पास में x², तीसरा है आपके पास -10, और इनका गुणा अगर अपन करते हैं तो माइनस का 10x² आता है। अब टुकड़े करने -3x के, -3x के टुकड़े -x - 2x भी हो सकता है। -3x प्लस का माइनस का 4x और प्लस का 1x भी हो सकता है। माइनस के 5x प्लस के 2x भी हो सकते हैं। बहुत सारे टुकड़े हैं, लेकिन हमें टुकड़े वो लेने जिनका गुणा 10 आए, और गुणा 10 केवल 5 और 2 पे आ रहा है। तो अपन टुकड़े ले लेंगे x² -3x की जगह -5x और प्लस का 2x लिख दो, -10 बराबर में 0। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है? कॉमन लेना होता है। क्या करना है? कॉमन। देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x² और -5x में x कॉमन आ रहा है। x² में x का भाग दे दीजिए, x आएगा। x से x काट दीजिए, 5 आएगा। प्लस है तो प्लस लगाइए, माइनस है तो माइनस। 2 और 10 दोनों में 2 से डिवाइड होता है, 2 2 कटता है, x प्लस माइनस माइनस 2 पंजा 10 बराबर में 0। ये x - 5 जो सेम ब्रैकेट है एक बार लिख देंगे, x और प्लस 2 मिला के x + 2 कर देंगे, और बराबर में क्या बच जाएगा? 0। x - 5 के बराबर भी 0 है, और इधर आपका x + 2 के बराबर भी क्या है साथियों? 0। तो यहाँ से x बराबर प्लस का 5 आएगा, यहाँ से x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ लिखना है लास्ट में, इसलिए समीकरण मतलब द्विघात समीकरण के मूल, इसके जो मूल हैं वो हो जाएंगे 5, -2। ये आपकी तरकीब रहने वाली है। बताओ और कहीं कोई दिक्कत है तो? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है, हम खुद मान लेते हैं
कि मैं तो गणित में कमजोर हूँ, मेरे को तो समझ में नहीं आती, फिर कैसे आएगी? ऐसे नहीं मानना है खुद को कमजोर, हम मजबूत हैं। शुरू करते हैं। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, प्रश्न संख्या 2 की। चलिए मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ प्रश्न संख्या 2 को। दूसरा देखिए साथियों, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, पहला इंटू तीसरा, 6 दूनी 12 आ रहे हैं। एक x के ऐसे टुकड़े करो जिनका गुणा 12 है। सर एक x के टुकड़े होंगे 4 माइनस 3, 4 में से 3 चले गए, एक x बच गया और 4 तिया 12 भी हो जाएगा। क्या कर लेंगे, 2x², x को लिखेंगे 4x माइनस का 3x और माइनस 6 बराबर 0। यहां पर आप देखिए 2 कॉमन है, दोनों का भाग 2 में जा रहा है, मतलब 2 का भाग दोनों में जा रहा है। x² और x में x कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कटिए, x² में x का भाग x बार जाएगा, प्लस 2 दूनी 4, x खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर माइनस लग रहा है तो माइनस, प्लस लग रहा है तो प्लस, माइनस लगा दीजिए। 3 का भाग 3 में 6 में दोनों में जा रहा है, 3 कॉमन, 3 कट चुके, x माइनस माइनस प्लस, 3 का भाग 6 में 2 बार, बराबर में क्या आना है, 0। फिर देखो x प्लस 2 सेम ब्रैकेट एक बार लिख दो, 2x माइनस 3, ये 2x माइनस 3 बराबर में क्या आना है, 0। अगर आप x प्लस 2 के बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से x बराबर आपका प्लस का 2 क्या आ जाएगा, उधर जाके माइनस। इधर 2x माइनस 3 है, आप अगर 2x बराबर करेंगे तो माइनस 3 का क्या हो जाएगा, प्लस का 3, और ये इंटू के 2 को अगर यहाँ से हटाएंगे आप, इंटू के 2 को यहाँ से अगर हटाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो इस तरीके से आपका ये सवाल सेकंड वाला भी हल हुआ। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं जो अंडर रूट में है। ठीक है, चलिए। कैसे बदलती जवानी मेरी, बचपन में लिखी कहानी मेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा है आपके पास में √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपके पास में जो संख्याएं दे रखी है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2, पहला इंटू तीसरा करके देखिए। √2x², ये तो पहला हो गया, तीसरा है 5 √2। अब अगर आप इनका गुणा करते हैं तो 5 √2 का गुणा केवल 2x², यानी कि आ गया 10x²। ठीक है, 10x²। तो आपको 7x के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका गुणा 10 आए। 7 के टुकड़े वही 5 और 2, 5 दूनी 10, 5 और 2 7। तो अपन लिखेंगे √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 बराबर 0। आपने 7 के टुकड़े कर लिए, 2x और 5x। ध्यान दीजिएगा, अब जो अगर आप 2 को देखें, 2 तो 2 का मतलब होता है √2 गुणा √2। ठीक है, इसलिए अगर कोई 2 में √2 से भाग देता है तो √2 ही आता है। ठीक है, इसमें अगर √2 से भाग देंगे तो √2 कट के √2 ही आएगा, ये दिमाग में रखना है। यही बात √5 पे लागू होती है, 4 पे लागू होती है, 3 पे लागू होती है, सब पे लागू होती है। देखिए शुरू करते हैं इसको आगे। क्या करेंगे, इन दोनों में अगर अपन देखें तो √2 यहाँ पर भी है और √2 का भाग इसमें भी जाता है, √2 बार। ठीक है, फिर x दोनों में कॉमन। चलिए √2 काट के x² में x का भाग दिया तो x आ जाएगा, प्लस x काट के मतलब 2 के अंदर √2 से भाग देंगे तो √2 बचेगा। 2 में अगर √2 से भाग देंगे, यानी कि 2 का मतलब √2 इंटू √2, इसमें जब आप √2 से भाग देंगे तो कट के क्या आएगा, √2। चलिए फिर लगाएंगे प्लस 5x और 5 √2, इसमें 5 कॉमन, 5 कट के x बचेगा, 5 कट के √2 बचेगा, बराबर में क्या आएगा, 0। ठीक है, सारा समंदर मेरे पास है। ध्यान से देखिए, x प्लस √2 एक बार लिख दूं क्या, x प्लस √2। उसके बाद देखो √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 मिला के लिख दीजिए √2x प्लस 5 और बराबर में डाल दीजिए 0। यहाँ पर x प्लस √2 के बराबर भी 0 है और √2x प्लस 5 के बराबर भी 0 है। x बराबर √2 को आप भेजते हैं तो माइनस का √2 आ जाता है। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो √2x प्लस 5 को आप भेज दीजिए -5, और ये जो इंटू का √2 है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो x बराबर आ जाएगा -5 बटा √2। यही आपका आंसर है। इस तरीके से आपका तीसरा सवाल भी हो जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चौथे सवाल की तरफ ध्यान से देखना आप।
चौथा सवाल, इसको मिटा दे रहा हूं मैं आपके सामने। क्या मैं अगली स्लाइड ले लूं? चलिए मैं एक काम करता हूं, अगली स्लाइड ले लेता हूं। 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8, 2x² माइनस एक्स, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। और सवाल कौन सा है आपका? 4.2 के पहले का चौथा, 4.2 के पहले का चौथा। एक्सरसाइज है आपकी 4.2, क्वेश्चन है पहले का चौथा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करना है। इस समीकरण में अगर आप देखें तो नीचे 8 आ रहा है। इस 8 को हटाने के लिए, समीकरण को इजी बनाने के लिए पूरी समीकरण में 8 से भाग दे दीजिए, मतलब 8 से गुणा कर लीजिए। 8 का गुणा जब 2x² से होगा, 8 दूनी 16x², 8 का इससे गुणा करो 8x, और 8 का यहाँ गुणा करेंगे, 8 8 कट के 1 बचेगा और बराबर में 0। अब पहला इंटू तीसरा कर लीजिए, 16 एकम 16, माइनस 8x के टुकड़े क्या किया जाए? माइनस 8x है तो माइनस 8x के टुकड़े तो बहुत सारे होते हैं। ये देखो सब माइनस 8x के टुकड़े इन सब में, इसका मतलब भी माइनस 8x, ये भी माइनस 8x, ये भी माइनस 8x, ये भी माइनस 8x। हमें कौन सा लेना है? जिसका गुणा क्या आ जाए? 16 एकम 16, और 16 एकम 16 मैंने बोला केवल यही आ रहा है 16 एकम 16। बाकी ये 5 दिया 15, और ये 6 दूनी 12, और ये 7 एकम 7 छोड़ दीजिए। माइनस 4x ले लीजिए, तो अपन ले लेंगे 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं इसको। इन दोनों में कॉमन देखिए साथियों, इन दोनों में कॉमन 16 और 4 दोनों में 4 से भाग जाएगा। ठीक है, फिर x दोनों में कॉमन दिख ही रहा है, 4 का भाग 16 में 4 बार, x² में x से x, माइनस 4x और 4x का भाग 1 बार जाएगा, फिर माइनस। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 ले लो, 1 का भाग देंगे माइनस 4x में तो 4x आ जाएगा, माइनस माइनस कट के माइनस प्लस माइनस 1 एकम 1, और बराबर में क्या बचता है? 0। ठीक है, अब यहाँ 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 एक बार का तो ये हो गया सेम ब्रैकेट, और 4x माइनस 1 बार ये बार वाला हो गया, और बराबर में क्या बचता है? 0। ठीक है, चलते हैं आगे। अगर आप देखें तो ये जो 4x माइनस 1 है इसके इक्वल भी 0 है, और यहाँ इसके इक्वल भी क्या है? 0। क्या हो जाना है? 4x माइनस 1 को भेजते ही प्लस का 1, x बराबर 1/4। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी x बराबर 1/4। तो इस तरीके से आपके द्विघात समीकरण के मूल निकल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा है साथियों? 5वां। 5वें को देख लेते हैं, मैं इरेज कर ही देता हूं। मैं जिस ये बातें रोज चुभती है, ये दिल पर रोज लगती है। अब कुछ लड़कियों को चुन्नियां भी बोझ लगती है, और दुष्कर्म का सब दोष जो कपड़ों पे मढ़ते हैं, उन लड़कों की मुझको परवरिश में खोट लगती है। और गिरवी रख दिए गहने दरिंदा सुत बचाने को, उन माओं की ममता देख करके चोट लगती है। ये बातें रोज चुभती है, ये दिल पर रोज लगती है। देखिए शायरी याद आ गई मन मन में तो बता दिया आपको। 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। पहला इंटू तीसरा, 100 एकम 100, 20 के ऐसे टुकड़े करो जिनका गुणा 100 आए। सर 20 के टुकड़े 15 और 5 कर लो, पर 15 पंजा तो 75 ही आएगा। फिर 10 और 10 कर लीजिए, 10 2 100 आ जाएगा। हम क्या करेंगे? 100x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। क्या हो जाना है सर? वही होना है। 100x² और 10x में क्या कॉमन है सर? 10x दोनों जगह है। 10x का भाग यहाँ देते हैं, 10 2 100, x² से x कट जाएगा, 10x एक बार भाग चला गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, माइनस 1 ले लो, माइनस यहाँ का ले लिया और एक कॉमन। 10x प्लस 1 में भाग दिया तो 10x माइनस प्लस माइनस का 1 आ जाएगा बराबर में 0। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आप साफ साफ देखेंगे, क्या देखेंगे?
10x माइनस 1 सेम ब्रैकेट 10x माइनस 1, 10x और माइनस 1 या 10x और माइनस 1 और बराबर में क्या बच जाना है 0। ठीक है, चलिए तो 10x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि 10x बराबर माइनस 1 को भेजा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, 10x क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब यहाँ से देखिए x बराबर 1 गुणे का 10 कहाँ जाएगा बटे में। ठीक वैसे ही 10x माइनस 1 बराबर 0, तो आपका आ जाएगा 10x बराबर प्लस का 1, x बराबर 1/10। इसीलिए दी गए द्विघात समीकरण के मूल हो जाएंगे 1/10, 1/10। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम्स दे रखी है उनको आपको क्या करना है दोस्तों, हल करना है। एग्जाम्पल 1 की समस्याओं को सोल्व करना है। चलिए एग्जाम्पल 1 की समस्याओं को भी देखते हैं। अब मेरे पास शायद एग्जाम्पल 1 नहीं है, अभी इसमें स्लाइड में बना नहीं रखा है। कोशिश करते हैं एग्जाम्पल 1 की समस्याओं को कहीं से मैं लेके आता हूँ। वेट करिए आप। उदाहरण 1 में क्या दे रखा है ये देख लेते हैं और उसकी समस्याओं को सोल्व कर लेते हैं। उदाहरण 1 में जो समस्याएं दी थी दोस्तों वो ये थी। एक तो था जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणा 124 से हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। चलिए एग्जाम्पल 1 की समस्या को सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1 कह रहा है कि जॉन और जीवंती के पास में 45 कंचे थे। मान लिया कि जॉन के पास x कंचे, जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे। देखिए उदाहरण 1 को अगर आप जाकर के देखेंगे, मैंने उदाहरण 1 करवाया नहीं करवाया, चलो मैं पूरा व्यवस्थित करवा देता हूं आपको। ठीक है, जॉन और जीवंती के पास कुल मिला के 45 कंचे हैं। अपन क्या करेंगे, माना कि जॉन के पास, किसके पास, माना कि जॉन के पास जो कंचों की संख्या है वो है x, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे साथियों, जीवंती के पास आपके जो कंचे आएंगे वो आएंगे 45 माइनस x। ऐसा क्यों है सर, क्योंकि दोनों के पास मिला के 45 कंचे हैं। अगर मैं कहता हूं मेरे और आपके पास मिला के 100 रुपये हैं, एग्जाम्पल समझना, मेरे और आपके पास मिला के 100 रुपये हैं, अगर मेरे पास 10 रुपये हैं तो आपके पास कितने हैं, आप कह देंगे 90 आया कैसे सर, टोटल माइनस ये जो 100 था माइनस 10 कर लिया। मेरे पास 17 कंचे हैं, आपके पास 100 माइनस 17 हो जाएंगे। मेरे पास 25 कंचे हैं, आपके पास 100 माइनस 25 हो जाएंगे। मेरे पास x कंचे हैं, आपके पास 100 माइनस x हो जाएंगे। समझ रहे हो, इसलिए इनकी जोड़ 45 है। अगर जॉन के पास x कंचे मान लेंगे तो जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे आ जाएंगे। अब ये कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तब गुणा 124 होता है। देखना, बात को ध्यान से समझना, दोनों ने क्या कर दिया, 5-5 कंचे दोनों ने खो दिए, 5-5 कंचे दोनों खो देते हैं। चलिए अब जॉन था, जॉन के पास x कंचे थे, इसने भी 5 कंचे खो दिए, माइनस कर लो। जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे थे, इसने और 5 कंचे खो दिए। अब इन दोनों का जो गुणा है वो आ रहा है 124। वो गुणा कितना आ रहा है, 124। 124 ही आ रहा है कि 324 आ रहा है, वो गुणा 124 ही आ रहा है। अब अपन को जानना है कि उनके पास प्रारंभ में कितने कंचे थे। देखिए साथियों क्या करेंगे, वही करेंगे जो हर बार किया करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। चलिए यहां पर देखिएगा, ये आ जाएगा आपके पास में x माइनस 5 गुणा 45 में से 5 चले जाएंगे तो 40 माइनस x और बराबर क्या बच जाएगा 124। अब आप देखो x माइनस 5 का 40 माइनस x से हमें गुणा करना है। ठीक है, x का गुणा 40 से करेंगे तो 40x माइनस x हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5 का 40 से 4×5 यानी 200 माइनस माइनस प्लस 5 का x से करेंगे तो 5x और बराबर क्या आ जाएगा 124। अब देखिए भैया हमारे पास कंडीशन आई है माइनस के तो x स्क्वायर और प्लस के 40 और 5 45x माइनस के 200
और 124 को खींच के लाएंगे तो माइनस के 124 बचेंगे और बराबर में क्या आएगा 0। अब देखो, अब मैं इसमें से क्या है कि सारे निशान पलट देता हूं ताकि ये जो फर्स्ट में माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है वो प्लस का हो जाए। तो ये माइनस वाले को मैं कर देता हूं प्लस का एक्स स्क्वायर, इसको कर देता हूं माइनस के 45x, और ये 200 और 100 324 हो जाएंगे तो प्लस के 324 लिख देता हूं मैं, बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब आपको क्या करना है, इनके साथ वही करना है, इनके साथ वही करना है। देखिए गुणनखंड करने हैं आपको, किस तरीके से करेंगे गुणनखंड। अब आप पहला इंटू तीसरा करके देखो साथियों, पहला एक्स स्क्वायर और तीसरा 324 है ना। 45 के ऐसे टुकड़े करो जिनका गुणा 324 आए। अपने अंदाज से चलते हैं, कहाँ से चलते हैं, अनुमान से। 45 के मैं जनरल टुकड़े करके देखता हूँ, 45 के टुकड़े करके देखता हूँ। 45 को सर कोई 40 और 5 भी कह सकता है, कोई 30 और 15 भी कह सकता है, कोई इनको 25 और 20 भी कह सकता है। गुणा 324 कहाँ आ रहा है वो देखो, यहाँ गुणा आ रहा है 4 पंजो 20 200, ये नहीं चाहिए। 15 तिया 45 450, ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो 20 25 दूना पे 500, ये और ज़्यादा हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अपन मतलब एडजस्ट करके चलते हैं। 30 और 15 है, इसकी जगह आप कोशिश करिए, अगर आप यहाँ पर ले लेते हैं 30 की जगह अगर आप 31 और 14 ले लेते हैं, 4 एकम 4 आएगा लास्ट में, 14 एकम 14 का 4 हासिल 1, 14 तिया 42 और 1 43, 434 ज़्यादा आ रहा है। फिर 32 और 12 ले लीजिए, 12 दूनी 24, 2 बच गए, 12 तिया 36 और 2 38, 384 और चलिए आगे। 33 और 13 ले लीजिए, 33 और 13 कैसे, सॉरी 4 1 5 हो रहे हैं, 32 किया तो यहाँ पे 13 लेना था, 32 और क्या लेना था 13, तब तो 45 होंगे, तो 3 दूनी 6 तो बैठ ही नहीं रहा है। 33 और 12 तो 12 तिया 36 नहीं सेट हो रहा है। अब आप इसको 34 और 11 ले लीजिए, 35 10 ले लीजिए, 36 9 ले लीजिए, 9 छंग 54, 4 बच गए 5, 9 तिया 27 और 5 32। तो सर 36 और 9 पे सेट हो रहा है, कहाँ पे सेट हो रहा है 36 और 9 पे। यानी कि अपन जो टुकड़े लेंगे है ना, अगर किसी को ये टुकड़े नहीं समझ में आते हैं टुकड़े करना कैसे करते हैं, तो 45 को आप कैसे कर सकते हैं, एक लंबा तरीका है पर बता सकता हूँ, बोलिए आप चाहें तो। क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर गिनती लिखेंगे, 45 के टुकड़े कर रहे हैं ना, 45 44 43 42 41 40 39 38 37, ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ सेट करो, 37 में कितना जोड़ू तो 45 हो जाए, 38 39 40 41 42 43 44 45 8, 37 8 करके देखो, 38 7 करके देखो, यहाँ से चला लो ना आप, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ये 45 और 0 45, 44 और 1 45, 43 2 45। अब किसका गुणा आ रहा है 324, वो चेक कर लो। तो 45 का टुकड़े अगर अपन ने कर गए तो वो आए एक्स स्क्वायर माइनस के 36x माइनस का और प्लस का 9x, सॉरी प्लस का क्यों आएगा, वो भी माइनस का आएगा ना। यहाँ पर भी अपन क्या ले लेंगे, माइनस का 9x, 45 और मतलब 36 और 9 45x और प्लस के 324 बराबर में क्या जाना है 0। यहाँ पर आप देखो कॉमन, तो एक्स स्क्वायर और 36 में x कॉमन है, x काट के x बचाओ, x काट के 36 बचाओ, माइनस 9 कॉमन ले लो, 9 9 काट के x बचाओ, माइनस है ना 9 का भाग 324 में देंगे तो 36 बार जाएगा, बराबर में 0। ऐसा करने से क्या हुआ सर, वही हुआ जिसका डर था। क्या हुआ सर, आंसर आ जाएंगे, क्या हो जाएगा आंसर आ जाएंगे। देखो इसको मैंने इस तरीके से सेलेक्ट किया और इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दिया। अब यहाँ ध्यान से देखना आप, x माइनस 36 एक ही बार लिख दूं, x माइनस 9 एक ही बार लिख दूं, बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 36 बराबर भी 0, x माइनस 9 बराबर भी 0, x बराबर माइनस 36 को भेजते हैं तो क्या होता है प्लस के 36, x बराबर माइनस 9 को भेजते हैं तो क्या होता है प्लस के 9। ठीक है, तो यह आपके आंसर आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर जोन के पास देखना, x का मतलब क्या था, जोन के पास वाले कंचे, यदि
जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने आ जाएंगे 9, और अगर जॉन के पास 9 कंचे तो जीवंती के पास क्या आ जाएंगे 36। दोनों बातें ठीक है। ये आपका उदाहरण 1 हो गया था। उदाहरण 1 की पहली समस्या। उदाहरण 1 में एक और समस्या दे रखी है। उदाहरण 1 में जो एक और समस्या है वो कुछ ऐसी है। एक कुटीर उद्योग में कुछ दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। उदाहरण 1 का दूसरा है, उसको अपन सोल्व कर रहे हैं। ध्यान से देखिए उदाहरण 1 का दूसरा 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे में क्या उदाहरण 1 की बात कर रहे हैं। उदाहरण 1 में जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। चलिए यहाँ पर मैं सवाल को पढ़ के लिखता हूँ, समीकरण बना देता हूँ। पहला कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने बनते हैं। कुछ भी खिलौने मतलब संख्या कुछ भी हो सकती है, खिलौने बनते हैं। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। एक खिलौने का मूल्य कितना है कि अगर उस दिन 15 खिलौने बनाए तो 55 माइनस 15, उस दिन 25 खिलौने बनाए तो 55 माइनस 25, उस दिन x खिलौने बनाए तो 55 माइनस x। अब देखिए तो आपको कह रहा है कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करो। माना कि निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x। ध्यान से देखिए, माना कि मतलब एग्जाम्पल 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 का भी दूसरा। माना कि उस दिन खिलौनों की संख्या, माना कि उस दिन खिलौनों की संख्या बराबर x, तब एक खिलौने की कीमत क्या दे रखी है। एक खिलौने की कीमत दे रखी है कि 55 में से उस दिन जितने खिलौने बनाए उनको माइनस करने पे एक खिलौने की कीमत आती है, आ रही रुपयों में। दोस्तों किस में आ रही है, रुपयों में। अब किसी दिन कुल 750 रुपये लगे, किसी दिन खिलौनों की टोटल कॉस्ट कितनी आई 750। अब ध्यान देना, मान लीजिए वहां पे 10 मार्कर बनाए, एक मार्कर की कीमत 200 रुपये है, तो कुल कीमत कैसे निकलेगी, गुणा करने पे आएगी। तो वहां पर कुछ खिलौने बने, एक खिलौने की कीमत ये दे रखी है, तो टोटल पैसा कैसे आएगा इन दोनों गुणा करने पे। यानी कि उस दिन अगर इन दोनों का गुणा करें तो 750 आ रहा है। उस दिन इन दोनों का गुणा करें तो क्या आ रहा है 750। यानी x का अगर आप 55 माइनस x से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है 750। बस इसको आपको हल करना है। इसको आपको क्या करना है साथियों, हल करना है। देखो x का 55 से गुणा 55x, x का x से x स्क्वायर बराबर 750, इधर ले आओ तो माइनस के 750 बराबर क्या बच गए 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। फर्स्ट का माइनस हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, सबके निशान पलट दो, यानी कि माइनस से गुणा कर दो तो हो जाएगा आपका प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 और बराबर में आना है 0। देखिए साथियों, मन धन जान देणिए एक गली अक्षरयाम सजदा करा में दूजरब नू। अब ध्यान दीजिए भैया, अब आपको एक्स स्क्वायर माइनस 55x, अब यहाँ पर प्लस 750 दे रखा है बराबर 0। 55 के ऐसे टुकड़े करो जिनका गुणा 750 आए। अनुमान से चलते हैं, 55 को मैं लिख सकता हूँ 20 और 35, ठीक है। चलिए 35 दूना 70 700 हो रहे हैं, 35 दूना 70 700 हो रहे हैं। अब मुझे थोड़ा सा कम, थोड़ा सा बढ़ाना है, यानी कि 750 चाहिए। क्या चाहिए 750। थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको 21 और 34 करके देखते हैं, 22 और 33 करके देखते हैं, और इसको 23 और 32 करके देखते हैं। हमें गुणा कितना चाहिए लास्ट में 0। 4 एकम 4 नहीं सेट हो रहा, 2 तिया 6 नहीं सेट हो रहा, 3 दूनी 6 नहीं सेट हो रहा है, 24 31 4 एकम 4 नहीं सेट हो रहा है, 25 30 ये करके देखो 0 25 30 75। सर 25 और 30 पे सेट हो जाएगा मामला, कहाँ सेट होगा 25 और 30। तो माइनस 55 को लिखेंगे माइनस 25 और माइनस 30, तो माइनस 55x को लिखेंगे माइनस 25x माइनस 30x। इस तरीके से अपन टुकड़े निकाल सकते हैं साथियों, कोई हार्ड एंड फास्ट मसला नहीं है। अब देखो क्या करेंगे,
इन दोनों में कॉमन ले लिया x, x भाग x आ जाएगा, x 25 बच जाएंगे, माइनस 30 कॉमन है, 30 कट गए तो x प्लस माइनस माइनस 30 का भाग 750 में देंगे तो 25 बार जाएगा बराबर 0। तो x माइनस 25 एक ही बार लिख लो और x माइनस 30 दूसरी बार लिख लो, बराबर डाल दो 0। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा सर x माइनस 25 बराबर 0, यानी x बराबर प्लस के 25 आ जाएंगे, x माइनस 30 बराबर 0, यानी x बराबर प्लस के 30 आ जाएंगे। x क्या था, उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या, उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या। उस दिन कितने खिलौने बनाए सर, 25। अगर 25 खिलौने बनाए, ध्यान से समझना, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आगे। अगर उसने उस दिन 25 खिलौने बनाए तो एक खिलौने की कीमत होगी 55 माइनस 25 यानी कि 30। एक खिलौने की कीमत क्या हो जाएगी, 30, गुणा करो तो 750 रुपये हो गए। अगर उस दिन उसने 30 खिलौने बनाए तो एक खिलौने की कीमत हो जाएगी 55 माइनस 30 यानी क्या बच जाएगा 25, और गुणा करो तो फिर से क्या आ रहा है 750। तो आपका 25 भी आंसर सही है और 30 भी आंसर सही है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 को देखो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 हो और गुणा 182 हो। ऐसी दो संख्याएं निकालनी जिनको जोड़ने पे क्या है 27 और गुणा क्या है 182, है ना। तो देखिए, अगर दो संख्याओं की जोड़ 27 है, योग क्या है दोस्तों 27, और गुणा कितना है 182। अगर मैं मान लूं कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या बराबर x है, पहली संख्या बराबर क्या है साथियों x है, ठीक है। अब आप देखो कि उन दोनों का योग 27 आ रहा है, पहली संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी 27 माइनस x, पहली संख्या y है तो दूसरी 27 माइनस y। तो अगर मैं पहली संख्या को x मानता हूं तो दूसरी वाली आपकी क्या आ जाएगी 27 माइनस x। ऐसा क्यों होगा, मान लीजिए मेरे पास और आपके पास मिला के 27 रुपये, कितने रुपए 27 रुपये। मेरा नाम R है और आपका नाम S है मान लीजिए। अब मेरे पास अगर 7 रुपये तो आपके पास कितने हैं 20। ये 20 कैसे लाए सर, 27 माइनस 7 किया। मेरे पास 7 तो आपके पास 27 माइनस 7, मेरे पास 10 तो आपके पास 27 माइनस 10, मेरे पास x तो आपके पास 27 माइनस x, ठीक है। इसलिए पहली संख्या x तो दूसरी 27 माइनस x। अब कह रहा है इनका गुणा 182, इनका गुणा क्या है दोस्तों 182। तो देखो पहली संख्या का दूसरी संख्या से गुणा करें तो आ रहा है 182, x का 27 से गुणा 27x, x स्क्वायर माइनस 1 ऐड 2 बराबर क्या आ जाना है 0। देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। माइनस हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, पूरी में माइनस का भाग, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया और ये प्लस में हो गया बराबर 0। 27 के ऐसे टुकड़े करो जिनका गुणा आ जाएगा 182, 27 के टुकड़े जिनका गुणा 182। देखना 27 के टुकड़े 10 और 17 कर सकते हैं, 11 16 कर सकते हैं, 12 15 कर सकते हैं, 13 14 कर सकते हैं, गुणा 170 सॉरी 16 एकम 16 हासिल 1, 16 एकम 16 और 1 17 176, यहाँ गुणा 12 15 180, यहाँ गुणा आ रहा है 182। तो आपको टुकड़े क्या लेने हैं 13 और 14। तो माइनस 27 के टुकड़े हो जाएंगे माइनस 13x माइनस 14x, क्या जाने भैया माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर में क्या आएगा 0। अब वही तरीका आपको अपनाना है जो पहले अपनाया था। कौन सा वाला देखना जरा, अरे द्वार पालो मुझे भी बिठा लो, अरे द्वार पालो। देखना भैया जी क्या हो जाएगा, यहां से
यहाँ से वही x कॉमन, x बचा, यहाँ से x कट के 13 बचा, 14 कॉमन, 14 कट के x बचा, माइनस ये भाग गया 13 बार बराबर 0, x माइनस 13 भी आया और x माइनस 14 भी आया, दोनों के बराबर 0 भी लगाया। यहाँ से x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर प्लस के 13, यहाँ से x बराबर प्लस के 14, यानी कि पहली संख्या अगर 13 है तो दूसरी 14 हो जाएगी, पहली 14 है तो दूसरी 13 हो जाएगी। इस तरीके से आपका प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 की। 4.2 का प्रश्न संख्या 4, 5 और 6, चौथे की बात कर रहे हैं। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं साथियों? चौथा। प्रश्नावली कौन सी है आपकी? 4.2। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी कि जो आपकी प्लस की गणती है, पूर्णांक जो होते हैं वो प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं, जीरो भी होता है। धनात्मक पूर्णांक बोले तो 1, 2, 3, 4 प्लस वाले। और दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब अगर पहला पूर्णांक 17 है तो दूसरा 18 होगा, पहला 90 है तो दूसरा 91 होगा, तीसरा इसके बाद 92, इसके बाद 93, ऐसे चलेगा। यानी कि किसी भी पूर्णांक में अगर आप प्लस 1 करते हैं तो अगला पूर्णांक आता है। 90 प्लस 1 91 आ गया, 91 प्लस 1 92 आ गया। तो अगर पहला पूर्णांक 10 है तो दूसरा 10 प्लस 1 11, पहला 15 है तो दूसरा 15 प्लस 1। वैसे पहला पूर्णांक x है तो दूसरा x प्लस 1, ऐसे आपको कर लेना है। माना कि पहला पूर्णांक क्या करेंगे भैया, देखिए, माना कि पहला पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा आ जाएगा आपका x प्लस 1, क्योंकि ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। अब आपसे कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग 365 हो, जिनके वर्गों का योग क्या हो 365, यानी कि इस पहले वाले के वर्ग और दूसरे वाले के वर्ग का योग बराबर कितना है भैया 365। पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग बराबर 365। चलिए इसको हल कर लेते हैं। ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। दूसरा a प्लस बी के होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, समझ में आया कि नहीं आया? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। क्या होएगा यहाँ से? देखो x और x मिलके हो गए 2x स्क्वायर प्लस 1 2x से कम 2x, ये है प्लस 1 का स्क्वायर 1, उसको लाएंगे तो माइनस के 365 और बराबर में क्या बचेगा 0। ये हुआ आपके पास में 2x स्क्वायर प्लस 2x, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 364 बच रहे हैं, माइनस 364 और बराबर में क्या आएगा 0। 2 का भाग पूरी समीकरण में जा रहा है, अगर आप देखें तो 2 का भाग लगा दो, एक्स स्क्वायर बचा, 2 से भाग लगा दिया x, 2 से भाग लगा दिया 182 बराबर क्या आया 0। एक x के ऐसे टुकड़े करो जिनका गुणा 182 आए, अभी देखा था 13 और 14, 13 में से 14 जाएगा, 1 बच जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। कोई बात नहीं समझ में आए तो कमेंट में बताइएगा। डल नहीं बैठना है, आराम से आपको व्यवस्थित तरीके से पेन और कॉपी लेकर के काम करना है। यहाँ पर कॉमन लेते हैं x स्क्वायर में भाग दिया तो x बच गया, x कट के 14 बच गया, माइनस 13 कॉमन, माइनस 13 कट गए, x बच गया, माइनस माइनस प्लस 13 का भाग 182 में 14 बार और बच जाएगा 0। क्या होना है, x प्लस 14 जो सेम आया एक बार लिखो, x और माइनस 13 का x माइनस 13 हो जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगा 0। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा सर, ध्यान दीजिएगा, इससे क्या होगा बताते हैं आपको। अब x प्लस 14 के बराबर भी 0 और x माइनस 13 के बराबर भी 0। x बराबर प्लस 14 को भेजते हैं तो माइनस का 14 हो जाता है, माइनस 13 को भेजते हैं तो प्लस का 13 हो जाता है। अब आप समझो सवाल कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, कौन से पूर्णांक, धनात्मक, धनात्मक मतलब प्लस की संख्या, तो ये तो धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए अपन लिखेंगे x बराबर माइनस 14 संभव नहीं है, x बराबर माइनस 14 संभव नहीं है। तब अपन क्या लिखेंगे, x बराबर प्लस का 13 लिखेंगे, चूंकि माइनस 14 धनात्मक पूर्णांक नहीं है
पूर्णांक नहीं है। -14 भी पूर्णांक तो है पर धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए पहला पूर्णांक बराबर क्या ले लेंगे 13। पहला 13 आ गया तो दूसरे को हमने क्या माना था x + 1 यानी 13 + 1, तो दूसरा आ जाएगा आपका 14, दूसरा आ जाएगा आपका 13 + 1 यानी कि 14। तो इस तरीके से अपन सवालों को हल करते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, देखना है तो देख लीजिए। बाकी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5वें सवाल की बात करते हैं। कौन से सवाल की? 5वें सवाल की। देखिए 5वां सवाल, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन संख्या 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, यहां से समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है। अब आपसे कह रहा है इस समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है यानी कि ये वाली, वो उसके आधार से 7 सेमी कम है। वो आधार से 7 सेमी कम है, ऊंचाई कम है। तो मैं इसको फिर से बनाता हूं। ऊंचाई कम है आधार से, तो ये देखो हमने इस प्रकार से बना दिया त्रिभुज को। अब ये कह रहा है इसकी जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाओं ज्ञात करो। ठीक है, चलिए ऊंचाई से कह रखा है कि वो आधार से 7 सेमी कम है, तो मान लिया कि त्रिभुज की ऊंचाई बराबर x सेंटीमीटर। क्या करेंगे? माना कि त्रिभुज की ऊंचाई, माना कि त्रिभुज की ऊंचाई बराबर x सेंटीमीटर, तो आधार क्या हो जाएगा? त्रिभुज की ऊंचाई आधार 7 सेमी कम है, तो माना कि त्रिभुज का जो आधार है, माना कि जो त्रिभुज का आधार है वो है आपका x सेंटीमीटर। अब ऊंचाई जो है वो इस आधार से कितनी कम है? ऊंचाई आधार से 7 सेमी कम है, इसलिए इसकी जो ऊंचाई है वो आ जाएगी इस आधार से 7 सेमी कम। ठीक है, और यदि इसका कर्ण 13 सेमी है, अब समझना ध्यान से, आधार को क्या मान लिया? x सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गई आपकी x - 7 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 13। ठीक है, और कर्ण आपका क्या दे रखा है यहाँ पे? 13 सेमी। अब आपसे कह रहा है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। तो ध्यान से समझना भैया, आपको एक सूत्र पता होगा सबको, क्या? वो सूत्र ये कहता है कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। क्या कहता है? देखना, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। लंब ऊंचाई को ही कहते हैं, ध्यान रखना है। आधार क्या है आपके पास में सर? x स्क्वायर। लंब क्या है? x - 7, इसका भी स्क्वायर। कर्ण क्या है? 13, इसका भी स्क्वायर। देखिए स्क्वायर को हल करिए। x स्क्वायर माइनस x - 7 का स्क्वायर, अगर आपको वो याद है आइडेंटिटी a - b का होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर को क्या लिखते हैं? a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। वैसे ही इसको लिखेंगे a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर, और बराबर में क्या आ रहा है? 13 का स्क्वायर आ रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा? अगली स्टेप देखना, x स्क्वायर मिलके हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 2x का 7 से गुणा, -7 दूनी 14x, माइनस के 14x प्लस सातों साथ ही कितने हो गए? 49। 113 का वर्ग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली इस अगली स्टेप में। 13 का जो वर्ग होगा वो 169 हो जाएगा, बराबर 169 जो है इसको इधर ले आए तो माइनस का 169, और बराबर में क्या बच गया? 0। देखना 2x स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ से बाकी निकालोगे -120, और बराबर क्या आया? 0। 14 के ऐसे टुकड़े करो जिनका गुणा 120 आए। एक तो देखो 12 दही 120 होता है, 12 दही 120 होता है, लेकिन 14 के टुकड़े करने, तो 14 के टुकड़े का मतलब क्या हो जाएगा? अगर आपने 10 लिए तो 4 ले लीजिए, 10 चौक 40, 9 5 नहीं हो रहा है, तो 14 के टुकड़े आपको 120 करने हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
ओ सॉरी 120 नहीं चाहिए गुणा, अभी तो अपने पास इधर 2 है ना, 120 का 2 से गुणा करेंगे 240, 14 के से टुकड़े करो जिनका गुणा 240 आए। तो इससे पहले अपन क्या करते हैं, समीकरण को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 2 का भाग पूरी में जा रहा है, 2 2 का 8, 2 x स्क्वायर, 2 7 14 और ये हो जाएगा 60 बराबर 0। 7 के ऐसे टुकड़े करो जिनका गुणा 60 आए। 7 के टुकड़े जिनका गुणा 60 आए, कैसे हो सकता है? 12 पंजो 60, कितने हो जाएंगे? 12 पंजो 60, 12 में से 5 जाएंगे 7 बचेंगे और 12 पंजे 60। तो अपन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x, माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7x बच गए, माइनस 60 बराबर क्या आना है? 0। देखो यहाँ से x कॉमन, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन, x माइनस 12 0 आ रहा। x माइनस 12 एक बार लिखेंगे और x प्लस 5 को एक बार लिखेंगे बराबर में 0। क्या होगा देखना आगे। यहां से देखिए भैया, x माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से x बराबर माइनस 12 को भेजेंगे तो प्लस का 12 और यहाँ से x बराबर 5 को भेजेंगे तो माइनस 5। अब आप सोचो किसी त्रिभुज की भुजा माइनस 5 सेंटीमीटर हो सकती है क्या? कभी भी किसी त्रिभुज की, आयत की, वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, माइनस में पॉसिबल नहीं है। तो इसे अपन क्या लिखेंगे? संभव नहीं है। इसको क्या लिखेंगे? संभव नहीं है, संभव नहीं, ये संभव नहीं है। तो x बराबर क्या बच जाएगा? 12। इसीलिए x बराबर 12 बराबर x क्या था आपका? सर x आधार था। x क्या था? आधार। और ऊंचाई, ऊंचाई को क्या करना है? आधार से 7 सेमी कम, इसलिए आपकी जो ऊंचाई आ जाएगी वो आ जाएगी 12 से 7 सेमी कम, यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से अपन कर लेंगे। ये हो गया आपका 5वां सवाल। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6, 4.2 का प्रश्न संख्या 6 करते हैं। देखिए साथियों, बोलते बोलते ही गला दुख रहा। साथियों आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 कह रहा है आपसे, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण होता है। कुछ बर्तन बनते हैं, मान लो 15 बनते हैं, 25 बनते हैं, 60 बनते हैं, 700 बनते हैं, 90 बनते हैं, हमें नहीं पता। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, एक नग को बनाने की जो लागत है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के डबल से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात आप समझना, कभी दिमाग में आता होगा। एक तो होती है भैया लागत, एक होती है कीमत और एक होती है दर। लागत, कीमत और दर में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लागत का मतलब होता है कॉस्ट, कीमत का मतलब होता है प्राइस और दर का मतलब होता है रेट। दर का मतलब क्या होता है? रेट। अब इन तीनों में अंतर क्या है? इस मार्कर की मैं बात कर लेता हूँ, इस मार्कर की बात कर लेता हूँ। है, इस मार्कर को बनाने में मान लीजिए 20 रुपये खर्च हुए। इस मार्कर को कंपनी 25 रुपये में बेच रही है। किसी भी चीज को बनाने में कितना पैसा लगा उसको अपन कॉस्ट बोलते हैं, लागत बोलते हैं। किसी चीज को कितने रुपये पर ग्राहक को वो मौजूद मिल जाएगी, कितने रुपए में ग्राहक को मिल जाएगी, कंज्यूमर को मिल जाएगी, वो क्या कहलाती है? उसकी कीमत। और दर, वैसे एक नंग की प्राइस क्या है उसको अपन दर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझना, ऐसे मेरे पास 10 मार्कर है। कितने मार्कर है? 10। यही समझ लेना वापस से। ऐसे मेरे पास में कितने मार्कर है भैया? 10 मार्कर है। दिमाग समझिएगा, ऐसे 10 मार्कर हैं। कंपनी को ये 10 मार्कर बनाने में 200 रुपये का खर्चा आया। कितने खर्चा आया? 200 रुपये का। अब कंपनी ने इन 10 मार्कर को 300 रुपये में बेचा, है ना? तो 10 मार्कर जो बने उनकी लागत है 200 रुपये। 10 मार्कर जो हैं अगर ग्राहक को बेचने हैं तो उनकी कीमत है 300 रुपये। और फिर बात करते हैं दर की, तो कितने मार्कर हैं? 300। मतलब कुल कीमत कितनी है? 300 और मार्कर कितने हैं? 10।
तो दर हो गई 30 रुपये। दर कितनी हो गई भैया? 30 रुपये। दर क्या हो गई? दर का मतलब एक नंग की कितनी कीमत है उसको दर बोलते हैं, रेट बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सवाल पे चलते हैं। कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, माना कि उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x। माना कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, माना कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। अब आपसे कह रहा है एक नग की निर्माण लागत, एक नग की जो निर्माण लागत है, तो इसलिए आपकी जो लागत आ जाएगी दोस्तों है एक नग की लागत। तो एक नग की लागत निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बोले तो x के दुगुने इसके डबल से 3 अधिक थी प्लस 3। समझे बात को? उस दिन एग्जाम्पल समझिए, अगर उस दिन 50 बर्तन बनाए, कितने बर्तन बनाए? 50, तो एक नग की कीमत हो जाएगी 50 के दुगुने यानी 100 से 3 अधिक यानी 103 रुपये। एक की कीमत, एक की लागत कितनी होगी? 103 रुपये। मान लीजिए उस दिन 100 बर्तन बनाए तो एक की लागत 100 के दुगुने 200 से 3 अधिक यानी 203। उस दिन मान लीजिए 15 मार्कर बनाए, 15 चीजें बनाई, तो उसकी एक की कीमत हो गई 15 दूनी 30 प्लस 3 33 रुपये। ठीक है, तो उस दिन x बर्तन बनाए तो एक बर्तन की लागत बनाए गए बर्तनों की संख्या के डबल से 3 अधिक। और कुल निर्माण लागत क्या थी? 90 रुपये। कुल कैसे आता है सर? कितने आर्टिकल बनाए और एक की लागत क्या है, सबको गुणा कर लो तो आपके पास लागत आ जाएगी। तो ध्यान देना, यहां मैं लिख देता हूं, यहां मैं लागत लिख देता हूं, मतलब सवाल लिख देता हूं। अब देखना, बर्तनों की संख्या इंटू एक नग की लागत इंटू एक नग की लागत बराबर क्या आ जाएगा भैया? कुल लागत। बराबर क्या आ जाएगा? कुल लागत। बर्तनों की संख्या क्या है देखना जरा, उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या कितनी है? x। एक नंग की लागत कितनी है सर? 2x प्लस 3। और कुल लागत कितनी बता रहा है भाई साहब? कुल लागत बता रहा है आपसे 90 रुपये। कितने रुपये? 90। बात को जब समझ लेना ढंग से। अब करिए, x का 2x से गुणा 2x स्क्वायर, x का 3 से गुणा 3x, 90 को इधर ले आए तो माइनस के 90, बराबर में क्या बच गया? 0। यही आपका समीकरण है। अब इसको अपन को हल करना है। अब इसको अपन को क्या करना है? हल करना है। देखो है ना, आप 9 दूनी 18 माइनस के 180 हो गए। माइनस के कितने हो गए? 180x। 3x के ऐसे टुकड़े करो जिनका गुणा 180 आए, 3 के ऐसे टुकड़े करो जिनका गुणा 180 आए। 180 गुणा कहाँ कहाँ आता है? चलिए शुरू करते हैं। 3 के टुकड़े, अगर मैं 10 और 13 ले लेता हूँ, 13 दे 130 हो जाएगा। 11 और 14, 4 एकम 4 नहीं सेट होगा। 12 और 15 का गुणा करो, 12 15 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180। तो अपन क्या करेंगे? 2x स्क्वायर प्लस 3x को मैं लिखूंगा 15x माइनस 12x। 15x में से 12x गए तो 3x बच गए, और माइनस 90 बराबर 0। देखना भैया, इनको मैं कर देता हूँ इरेज, इनको मैं कर देता हूँ इरेज। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर और 15x में कॉमन आ रहा है केवल x। x से भाग देंगे तो 2x बचेगा, x से भाग देंगे तो 15 बचेगा, माइनस 12 का भाग तो सर 90 में जाता ही नहीं है, तो कॉमन क्या आ गया सर? 6 कॉमन है। माइनस माइनस 6 का भाग 12 में 2 बार, x माइनस माइनस प्लस 15 छंग 90। सेम कोष्टक आ रहा 2x प्लस 15, 2x प्लस 15, बराबर में क्या लगा दिया? 0। सेम कोष्टक एक बार 2x प्लस 15, x और माइनस 6, x माइनस 6, और बराबर में क्या आ रहा है? 0। तो 2x प्लस 15 जो है इसके बराबर भी आप 0 रखिए, और x माइनस 6 के बराबर भी 0 रखिए। यहाँ से 2x बराबर माइनस के 15, x बराबर माइनस 15 बटावा 2। अब आप देखो x क्या था सर? बर्तनों की संख्या। अब बर्तनों की संख्या कभी माइनस में नहीं होती और बटे में नहीं होती भाई। 15 बटा 2 मतलब 7.5 बर्तन। 7.5 बर्तन कैसे होते हैं? और 7.5 मान लियो हो भी जाए, 7 बड़े बड़े गड़े और एक छोटा गड़ा मान लीजिए, और माइनस में कैसे? पॉसिबल ही नहीं है। तो अपन लिखेंगे संभव नहीं, ये संभव
नहीं है। लेकिन अगले को देखो, x बराबर -6 को भेजेंगे तो +6, इसलिए उस दिन कितने बर्तन बनाए? उस दिन 6 बर्तन बने। कितने बर्तन बने? 6। और एक की लागत पूछ ले तो बनाए गए बर्तनों की संख्या का डबल, 6 का डबल 12 से 3 अधिक यानी 15। एक आर्टिकल 15 रुपए का था, 15 × 90 आ गया। तो ये आपकी खत्म हो गई प्रश्नावली 4.2, है ना। 4.1 में पहले ही करा चुका हूं। आज हमने किया है दोस्तों उदाहरण संख्या 3, उदाहरण संख्या 4, उदाहरण संख्या 5, और उसके बाद में हमने किया है छठा वाला। उसके बाद में 4.2 के सारे सवाल हम कर चुके हैं, और इससे अगली वाली क्लास में अपन करेंगे 4.3। 4.3 से पहले के जो कुछ एग्जाम्पल है वो भी कर लेंगे। आपको ये चीज़ नोट कर लेनी है, इस चीज़ को याद कर, एक बार नोट कर लेना। आप याद कराना, समझाना ये मेरी जिम्मेदारी, मैं करवा दूंगा। उदाहरण 7 भी करवाएंगे, उदाहरण 8 भी करवाएंगे, उदाहरण 9 भी करवाएंगे, और पूरी प्रश्नावली 4.3 जो है इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे सवाल आपको करवाने वाले हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना है दोस्तों। चैनल नया है, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, आपको मेरा सपोर्ट करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।